जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम के सुंदर यश का चरित्र का वर्णन किया और इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की। चतुर्थ सर्ग का प्रथम श्लोक है, प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत। जब रामचंद्र जी ने वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, प्राप्त राजस्य रामस्य, जब राम ने राज्य प्राप्त कर लिया तब वाल्मीकि भगवान ऋषि, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदम अर्थवत, विचित्र पदम अर्थवत, बड़े विचित्र पदों वाले अर्थों से युक्त सुंदर प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन किया। रामायण का रचना काल क्या है? राम रावणादि असुरों का नाश करके अयोध्या जी में पधार चुके हैं और राज्य सिंहासन पर आसीन हो चुके हैं। उस समय इस सुंदर महाकाव्य वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। किसने की? वाल्मीकि भगवान ऋषि भगवान वाल्मीकि ने की। यह शब्द कौन प्रयुक्त करेगा? यह अवश्य ही कोई वाल्मीकि मुनि के शिष्य प्रयोग करेंगे। स्वयं वाल्मीकि अपने नाम के आगे भगवान शब्द का प्रयोग तो करने से रहे, अर्थात यह सर्ग उनके किसी शिष्य की रचना है। मैंने कहा था आरंभ के 4 सर्ग भूमिका है। भूमिका कौन लिखते हैं? भूमिका वाल्मीकि के कोई शिष्य अथवा अन्य परावर्ती विद्वानों ने लिखी है। यह मूल रामायण का भाग नहीं है जिसकी रचना भगवान वाल्मीकि ने की है। इसके अंदर रामायण के कथानक का संक्षिप्त वर्णन है। आगे का श्लोक क्या है? चतुर्विंश सहस्त्राणी श्लोका ना मुक्तवान ऋषि। महर्षि वाल्मीकि ने चतुर्विंश सहस्त्राणी 24,000 श्लोकों की रचना की तथा सर्ग शतान पंच, तथा सर्ग कितने रहते? शतान पंच, षट कांडानी तथोत्तरम, 6 कांड तथा उत्तर इनकी रचना की। यह गीता प्रेस का अर्थ दिया हुआ है 500 सर्ग, उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया। षट कांडानी लिखा है। मूल संस्कृत का श्लोक है षट कांडानी तथोत्तरम, 6 कांड तथा उत्तर। और सर्ग शतान पंच, शतान पंच का अर्थ इन्होंने 500 दिया है। इस कथा में बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक 532 सर्ग हैं। 500 सर्गों का वर्णन है और 532 सर्ग उपलब्ध होते हैं। छह कांडों तक, उत्तर कांड के सारे सर्ग और भी अधिक हैं। वर्तमान में हम इसके मूल चरित्र का अध्ययन करेंगे। तो शिष्य कहते हैं वाल्मीकि के कि भगवान ऋषि वाल्मीकि ने इस प्रकार यह वाल्मीकि रामायण की रचना की और आश्रम में निवास करने वाले कुशी लवो शब्द का प्रयोग किया है। कुशी लवो, जिसका अर्थ लव और कुश भी करते हैं, उनको इसका गायन सिखाया और मार्ग विधि से वह इसका गान करते हुए अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। प्रभु श्री राम ने जब वह सुंदर गायन सुना तो उन कुशी लवों को बुलाया और राजसभा में गायन के लिए कहा। भगवान श्री राम एकाग्रचित होकर उन कुशी लव के मुख से वह सुंदर गायन सुनने लगे और वह सुंदर गायन करने लगे और इस प्रकार रामायण कथा प्रकाशित हुई। यह द्वितीय भाग
जो मैंने बताया है यह भूमिका है। अब आगे राम कथा मूल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इतिहास रूप में आरंभ करेंगे। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।